हम लोगों को समझाने जा रहे हैं, वो हमें समझा के बेच रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा ये हमें क्यों समझा रहे हैं या हमसे क्यों नहीं समझाए जा रहे। तो एलटीपी में थोड़ा सा बारीक पॉइंट होता है जिसका हमें ध्यान रखना होता है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट, इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट किसी को आइडिया है क्या है? कोई बताएगा? हाथ खड़ा करो, पहले हाथ खड़ा करो। पैंट पीस। और किसी को कुछ और आइडिया आ रहा है? किसी को और नया उत्तर पता है? नहीं, क्या है? अजीत जी, अजीत जी ने कहा नहीं, एक नया उत्तर है। इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट आप हो। फर्स्ट, सारी गड़बड़ यही हो रही है, आप या तो प्रोडक्ट को पहला प्रोडक्ट मानते हो, या कपड़े को मानते हो, या टीसीजी को मानते हो, या अप्लाइन को मानते हो। इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट आप हो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप मालिक हो 45% के। तो आज के बाद ध्यान रखें, जब भी हम कोई काम करें या किसी से बात करें, ये सोच के करें कि मैं इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट हूं। मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल में लेता हूं कि किसी पीयूसी पर प्रोडक्ट नहीं है, एक दो प्रोडक्ट नहीं है, तो आपका फोन किसको जाता है तुरंत? अप्लाइन को। क्या सर, क्या पीयूसी है? 2 लोगों को लेकर गया था, या तो प्रोडक्ट ही नहीं है। आप अगर उस पीयूसी के मालिक या इस कंपनी के मालिक हो तो क्या शिकायत करते? करते? नहीं करते। हमने क्या कर रखा है, अभी भी हम बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग मेथड को एज ए जॉब समझ के करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं बस जितना आ जाए, जैसे डेली प्रोडक्ट सेल करना, मतलब एज ए एम्प्लॉय। मैं आज थोड़ा सा आपका मॉल बताना चाहता हूं कि ये आरसीएम आपको कहां तक ले जाना चाहता है। आदमी का क्या मॉल है? कोई बताएगा आपकी क्या मॉल है? आपकी वैल्यू क्या है? अनमोल। अच्छा जवाब। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति, ज्यादा समझ नहीं थी उसको, तो उसके एक आध्यात्मिक गुरु थे, उनके पास जाके बोलता है, गुरुजी, इस जीवन का मोल क्या है? उन्होंने कहा, बेटा ये अनमोल है। अब अनमोल तो जानता है, लेकिन अनमोल का क्या डेफिनेशन है, मतलब इसका क्या विस्तार है, मैं जानना चाहता हूं। वो उत्सुक था। तो उन्होंने उसको एक कोहिनूर हीरे के ऊपर एक लाल होता है, लाल बोलते हैं उसको, वो कोहिनूर हीरे के भी अपर है। लाल के बाद कोई कैटेगरी नहीं है। एक लाल दिया उनके पास रखा था, जो उनके गुरु ने दिया था। बोले तो इसको बाजार में लेके जा और इसकी कीमत लगवा, और शाम को वापस आना, फिर मैं तेरे को तेरा मोल बताऊंगा। वो गया, जाके उसने एक सब्जी पे ठेला गाड़ी पे आलू बेच रहा था, उसको दिखाया। बोले भाई साहब, ये इसका क्या मोल है? उसने कहा, पत्थर अच्छा है, चमक अच्छी है, बदले में 5 किलो आलू ले जा। उसको भी उतनी समझती, क्या ले जा? 5 किलो आलू ले जा। उसने कहा 5 ही मिलेंगे। उसने कहा पूरी ठेला गाड़ी ले जा, आखिरी यही मेरे पास है, इससे ज्यादा मेरे को इसका मोल नहीं दिखता। लेकिन गुरुजी ने यह कहा था, दिखाना सबको, बेचना नहीं है। बेच मत देना, शाम को वापस आना मेरे पास। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ा, तो एक आदमी फल बेच रहा था, कई तरह के फल थे। तो उसने उसको दिखाया, तो उसने कहा, उसको लगा यार पत्थर
थोड़ा सा लगता है कीमती है, आइडिया तो मेरे को भी नहीं है, पर उसने कहा ये सारे फल मैं तेरे को देने को तैयार, दे दे। उसने कहा नहीं, गुरुजी ने मना किया, बेचना नहीं है, मैं दिखाना चाहता हूँ। आगे और गया, एक किराना की दुकान थी, किराना की दुकान पे जाके बोलता है इसका मोल क्या है। किराना का व्यक्ति कहता है यार पत्थर तो ऐसा नहीं देखा। उसने कहा मैं 1 बोरी शक्कर दे सकता हूँ तुम्हें बदले में, 1 नहीं 2 ले जाओ। फिर उसने कहा गुरुजी ने मना किया बेचना। आगे गया, एक सोने चांदी की दुकान थी, तो सोने चांदी का दुकान वाला बोलता है पत्थर तो यार लाए कहां से हो। बोले गुरुजी ने दिया है। क्या कीमत है ये बताओ। बोले 5 लाख रुपए ले जाओ। उसने कहा नहीं, बेचना नहीं है, केवल कीमत पूछनी है, गुरुजी ने कहा। आगे गया, वो एक हीरे वाले की दुकान पर, वो पहचानता था। उसने कहा ये लाए कहां से हो। बोले गुरुजी ने दिया है। क्या दे सकते हो इसके बदले। उसने कहा जो मेरे पास है सब ले लो। बोले आइडिया तो बताओ क्या है आपके पास। बोले बेस कीमती पत्थर है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है, तुम मेरी सारी दौलत ले लो, इसको दे जाओ। उसने कहा गुरुजी ने मना किया। वो शाम को गया गुरुजी के पास। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ सुबह से शाम तक। उसने बताया तो गुरुजी ने उसको कहा देख ये शरीर इसीलिए मिला है, चाहे तो इसको एक ठेला गाड़ी आलू के भाव बेच दे, चाहे तो इसको इतने 4 तरह के फलों के भाव बेच दे, चाहे तो इसको 1 बोरी शक्कर के भाव बेच दे, चाहे तो इसको 5 लाख में बेच दे, और चाहे तो इसको आरसीएम में आके अनमोल बना दे। डायरेक्ट सेलिंग मेथड में आरसीएम एक ऐसा अनमोल रतन है, मैं इसको अभी क्लियर करूंगा, जिसकी कोई कीमत नहीं है। आरसीएम के अलावा बहुत सारी नेटवर्क कंपनियां हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, सबके अपने सिद्धांत हैं, सबके अपने सिद्धांत हैं। और आपके लिए खुशी की बात बताऊंगा मैं अभी, क्योंकि मैं मानव अधिकार में प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं 1 हफ्ता दिल्ली बैठता हूं। जो चीज आपको 5 साल बाद पता लगेगी वो मेरे को आज पता है, बस फर्क इतना है। पता आपको भी लगेगा, पता आपको भी लगेगा, पर कब लगेगा? 5 साल बाद। कैसे पता लगेगा? जैसे आप देखते हो ना, जब 6 लाइन निकलती है किसी भी क्षेत्र से, तो वहां जो लोग बैठे हैं उनको तो पता है 6 साल बाद का ये प्रोजेक्ट है, तो वो अपने रिश्तेदारों को बोल देते हैं उस एरिया के, भाई साहब उस जगह से 6 लाइन 6-7 साल बाद निकल रही है, वहां जो भी खेत बिक रहे हो खरीद लो। अब 1 लाख रुपए बीघा में मिलते हैं। किसान ने इसलिए बेच दिया, इधर कोई आता ही नहीं, उसको नहीं पता 7 साल बाद क्या निकलेगा यहां से, पर ये उनको ही पता लगा जो वहां बैठे हैं। 7 साल बाद तो आपको भी पता लग गया, जब 6 लाइन निकल गई, बोले ये तो 1 करोड़ का खेत हो गया, पर 7 साल पहले पता होता तो आप नहीं बेचते। तो बस जो चीज आपको 5 साल बाद पता लगेगी, मेरे को आज पता होती है दिल्ली की, बस इतना फर्क है। तो मैं आज आपके लिए थोड़ी सी खुशखबरी भी लाया हूं। आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड में कितनी कंपनियां भारत में जो काम कर रही हैं, इंडिया की और आउट ऑफ इंडिया की? लगभग त्रिवेणी जी 350। यहाँ से गड़बड़ हो रही थी।